कुछ देर सस्ताने के लिए ट्रक होटल पर रुके। अच्छा, कौन सा वाला वो जो और वहीं पर दोपहर का खाना खाया। कहाँ जदीद शहरों की पुरसाइश जिंदगी और कहाँ चारपाई होटल। आपको आखिर सियासत करने का ख्याल कैसे आ गया? ये मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल तो जिंदगी नहीं, मैं तो बड़ा इसमें आसान फील करता हूँ क्योंकि मैं बचपन से पाकिस्तान के तकरीबन सारे हिस्सों में फिर चुका हूँ। शिकार का भी शौक था, उसमें भी देहात में फिरना, और ट्रैकिंग का शौक था पहाड़ों में। वहाँ भी कोई फैसिलिटीज़ तो नहीं है, तो मेरे लिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, सियासत की कई चीज़ें हैं मुश्किल, मसलन सारा वक्त लोगों के मसले आते रहते हैं आपके पास, लोगों के मजबूरियाँ हैं, यहाँ आवाम के लिए तो है कुछ नहीं इस मुल्क में, तो वो एक प्रेशर है कि वो किस तरह मसले हल करें, ये है ज़रूर। अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी हो तो हर शहरी सियासत में जाएगा, लेकिन सिर्फ दो तबके नहीं जाएंगे, एक जो खुद गर्ज हो और दूसरे जो बुज़दिल हो, जो मुफाद परस्त से डरे। तो मैं अपने आप को ना बुज़दिल समझता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मैं एक मुझे इंसानियत की तरफ लगाया है। आपकी ज्यादा सियासी हमायत तो बड़े शहरों में थी, लेकिन आप मियां वाली जैसे पसमानदा जिला से कैसे जीते? शहरों में हमें बदकिस्मती से तंजीम नहीं बनी थी और सारे पाकिस्तान में हमारी तंजीम कमज़ोर थी। मियां वाली में हमारी तंजीम ज़बरदस्त बन गई, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों ने एक जो पुराने जागीरदार ज़हनियत के लोग थे उनके खिलाफ खड़े हो गए। वो नौजवान थे, सारे मेरे साथ खड़े हो गए, और साथ पब्लिक ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जो यहाँ के तीन बड़े सियासी घर थे वो तीनों इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। हालांकि 30 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, इस बारी तीनों इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे हराने की कोशिश की, तो पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो गई। मियां वाली में अपने हल्का में पहुंचे। लोगों के मसाइल सुने। पास ही एक जगह फातह खानी के लिए गए। नहीं, वो बनी होगी ना पोलो की वजह से, उसको शौक पोलो का। पोलो का ही है। रवायती अंदाज में आम खाए। दरिया किनारे पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग जमा हो गए।
जब से आपकी शादी हुई है और जब से आप सियासत में आए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी हिस्से लतीफ खत्म होकर रह गई है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है वो और बेहतर हो गया। और ये जो इलाका है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये मगरिब में कोई होता तो यहाँ खूबसूरत रेस्टोरेंट होने थे, इस पानी के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स होनी थी। अब आपको सिर्फ कुदरती हुस्न से दिलचस्पी है या इंसानी हुस्न से भी? इंसानी हुस्न से पता नहीं क्या मतलब आपका दिलचस्पी का, यानी कि अल्लाह की जो भी बनाई हुई चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके क्रिकेट के जमाने में आपका तासुर एक प्ले बॉय का था, क्या अब आपने अपने आप को बदल लिया? देखें, इंसान बदलता है, मैं बदला हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे गया हूँ, यानी कि इंसान गलत तरफ भी बदल सकता है। पिछले 10 साल में मैं जिस रास्ते पे निकला हूँ, इसमें मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिला है और जिंदगी में एक सही माने में मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्शन में निकला हूँ। आपको शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है? सच बात तो यह है कि कभी कभी कोई शेर पसंद आता है, और कोई मैंने खास इतनी ज्यादा शेर व शायरी की नहीं, ना सुनी है और ना कोई शौक था। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, इकबाल की जो शायरी थी उसने मुझे मुतासर उस उम्र में आके किया जब वैसे ही मैं पॉलिटिकल और जो मेरी सोच बदल रही थी, दीन की तरफ जा रहा था। इंसान खुशकिस्मत होता है कि किसी हिस्से में भी जब उसमें अल्लाह में यकीन आ जाए, तो तब इकबाल ने मुतासर किया और तब फिर मैंने उसकी शेर व शायरी का मुताला किया और बल्कि उसके फलसफे का। वापसी पर बच्चों ने घेर लिया, उनके साथ क्रिकेट खेली। रात को वहीं से रवाना हुए। आपके क्रिकेट कैरियर में सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा गम के लम्हात कौन से थे? एक था खुशी का मौका जब हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया। टीम हमारी कमजोर थी, अंपायर उनके थे, उधर जीतना वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीतना, गम सबसे ज्यादा लाहौर में वर्ल्ड कप हारने का 87 में, जब आधी पब्लिक रो रही थी लाहौर की और हमारी टीम उनसे ज्यादा अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया से। गांव में अपने एक कारकुन की वफात पर फातह खानी की। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, अब क्रिकेट जवाल का शिकार क्यों है? दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी ने भी ऊपर जाना है, टीम ने, इंसान ने, उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है और मेहनत के भी तरीके होते हैं। एक मेहनत तो होती है कि जो इंसान मेहनत करता है, और एक जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप ऐसा बनाती है जो कि अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने हमारे क्रिकेट मुसलसल जो भी क्रिकेट बोर्ड्स आए, किसी ने पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेहनत नहीं की। सोचा नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी काम का नहीं है। प्लेयर्स निकल रहे हैं तो अपने टैलेंट से निकल रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर का उन प्लेयर्स के बनाने में कोई बड़ा हाथ नहीं था। रात का खाना अपने अजीज के घर खाया। सियासत में आने से पहले आप पूरी कौम के महबूब करिश्माती हीरो थे। सियासत में आने से आप मुतनाज़िया नहीं हो गए?
देखिए, इंसान दुनिया में इसलिए नहीं आता कि वो एक हीरो बन जाए या वो एक पॉपुलर हो जाए। इंसान किसी मकसद के लिए ज़िंदगी में दुनिया में आता है, और उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपने मकसद अचीव करके जाऊं, बजाय इसके कि मैं कोई हीरो बन जाऊं, मैं पॉपुलर हो जाऊं और पॉपुलैरिटी रखने के लिए वो काम ही ना कोई करूं जिसकी शायद माशरे को कोई फ़ायदा हो जाए। आप अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, फिर आपने बैरून मुल्क क्रिकेट खेली और फिर एक गैर मुल्की अमीर दोशीज़ा से शादी की, और आप दूसरों को कहते हैं कि पाकिस्तानी बनो और गैर मुल्की कल्चर पर तनकीद भी करते हैं। अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा, इसलिए मुझे ये एहसास है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जिस तरह की तालीम दी जा रही है, हम मगरबी कल्चर का हमें ग़ुलाम बना देती है, और इसलिए मैं उसकी तनकीद करता हूँ। मैं जब लोगों को कहता हूँ पाकिस्तानी बनो, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी कौम किसी और तहजीब की ज़हनी ग़ुलाम बन जाती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती, वो फिर ग़ुलाम ही रहती है। जहाँ मैं ये कहना कि कोई मगरबी खातून से शादी की, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन देखिए, मैं मुसलमान पहले हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ, और मुसलमान को सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलम का खुदा, सब इंसानों का खुदा है। कोई भी इस मुल्क में आके रहना चाहता है मुसलमान बन के, बिस्मिल्लाह, इसमें तो कोई तजाद नहीं है। आपको बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में 3 साल खुला सियासी मैदान मिला, लेकिन आप सिर्फ एक सीट हासिल कर सके। ये तो बहुत बड़ी सियासी नाकामी नहीं है? कामयाबी क्या सियासत में और नाकामी क्या है? अब आप कहेंगे कि जो काफ लीग है ये सारी कामयाब है, मेरी नज़र में ये फेल है। पेट्रियट्स निकले हैं, 10 पेट्रियट्स एक गए हैं हुकूमत के साथ, 5 मिनिस्टर बन गए, तो वो तो मुझे 1988 में वैसी कामयाबी थी जब जनरल ज़िया साहब ने मुझे ऑफ़र किया वजारत, 1993 मोइन कुरैशी ने ऑफ़र की वजारत, नवाज शरीफ की हुकूमत में पहली दफ़ा जब आया उन्होंने बड़ा ओहदा ऑफ़र किया। तो अगर यही लेना था तो मुझे पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी नज़र में ये कामयाबी नहीं, कामयाबी ये है कि हमने अपने उसूल नहीं बेचे। पाकिस्तान की सियासत में ये साबित किया कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो बिकने वाले नहीं हैं, जो किसी चीज़ या वजारतों या पैसे या खौफ से अपने असूलों को तो नहीं छोड़ेंगे। मैं इसको कामयाबी समझता हूँ। क्या सियासत और फलाई अदारे एक साथ चल सकते हैं? असल में सही इस्लामी रियासत है ही फलाई रियासत, और जो काम रियासत कर सकती है फलाई काम, वो कभी इमरान खान सारी जिंदगी लगा रहे, ईदी साहब लगे रहे, हम कुछ नहीं कर सकते जो कि एक हुकूमत कर सकती है, क्योंकि फलाई रियासत बना, वेलफेयर स्टेट बना सकती है। जो आज आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वो एक मुकम्मल तौर पे फलाई रियासतें हैं जिधर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात की जिम्मेदारी रियासत लेती है। जनरल मुशर्रफ की फौजी हुकूमत के बारे में भी आपकी पॉलिसी अदम तसलसल का शिकार रही, कभी आप उनके हामी रहे, कभी उनके मुखालिफ। देखिए, हमारी पॉलिसी तो बड़ी क्लियर रही है पहले दिन से। हमारी तहरीक इंसाफ की जो सोच है और जो हमारा मैनिफेस्टो, उसमें कोई फर्क नहीं आया। जब लोग हमारी पॉलिसी पे चले, हमने उनकी हिमायत की। जब वो उस पॉलिसी से उतरे जो हमारे से मुख्तलिफ थी, तो फिर हमने मुखालफत की। आप किस साल तक वजीर आज़म बन जाएंगे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो वजीर आज़म बनूँ जो जब वजीर आज़म बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आज़म ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो, और मैं एक पुतला बैठा हूँ। वजीर आज़म का बनने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम इस मुल्क के अंदर एक तब्दीली ना लेके आएँ। और जो इनकलाब की मैंने आपसे बात की, जिसमें नंबर 1 चीज़ अदल और इंसाफ, नंबर 2 चीज़ इंसानियत, फलाई रियासत, जिसके अंदर तालीम, ख़ास तौर पे तालीम को इस मुल्क में पूरी तरह एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, मुल्क को सारों को लगा दें कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। रात गए वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होने लगे तो हमने उनसे इजाज़त चाही।